वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 28 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ हमारे चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिस पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड ने। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो कि नवंबर में होने हैं, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किसने किया? सही उत्तर है भारतीय अमेरिकी सीमानंदा ने। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? सही उत्तर है मालिनी शंकर। चौथा क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने सभी न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन, किसने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई से 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं? सही उत्तर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। छठवां क्वेश्चन, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 अप्रैल। सातवां क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 26 अप्रैल। आठवां क्वेश्चन, चेरनोबिल रासायनिक घटना की कौन सी वर्षगांठ 26 अप्रैल को मनाई गई? तो 34वीं वर्षगांठ मनाएगी। चेरनोबिल रासायनिक घटना 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी। नौवां क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से भारत में धन प्रेषण में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? सही उत्तर है 23% की। अब कल के कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि किसने ई ऑफिस ऐप शुरू किया है, तो सही उत्तर है CISF। और जीएस में आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो सही उत्तर है 31। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रवि मित्तल। 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नई सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की। इसी प्रक्रिया के तहत सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्त किया गया है। रवि मित्तल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनीति। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन शेख का हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। उन्होंने पिछले दिनों एएमसी में राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने पूर्व में ख्वाजा साहब दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष और अजमेर शरीफ सहित कई पदों पर भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल कोविड-19 उपचार में ह्यूमन कॉन्टैक्ट को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है। केरल में कन्नूर जिले के अंचराकंडी में कोविड-19 के जिला अस्पताल में रोगियों को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। इस रोबोट में एक विशेष डिस्प्ले सुविधा भी है जो इससे जुड़ी हुई है, जो रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने की भी अनुमति देती है। बात केरल की करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिलों की संख्या है 14। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और लोकसभा सीटों की संख्या है 20। केरल में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें कि एक महत्वपूर्ण है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1982 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो वो केरल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी अब देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर रही है। यह वेंटिलेटर उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में चल रहा है। यहाँ एक स्टार्टअप एग्वा हेल्थ केयर का समर्थन कर रही है। मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर और क्वालिटी कंट्रोल कर अपना उत्पादन भी बढ़ा रही है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में एक सरकारी अस्पताल ने कर्मी बोट नामक रोबोट तैनात किया है, जिसका उपयोग रोगी की सहायता के लिए किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एर्नाकुलम। ये क्वेश्चन जो अभी पहले क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड है। एर्नाकुलम के एक सरकारी अस्पताल ने कोरोना वायरस रोगियों को भोजन और दवाओं की सेवा देने के लिए एक रोबोट तैनात किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करना है।
मलयालम स्टार मोहनलाल के विश्व शांति फाउंडेशन ने एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को यह रोबोट प्रदान किया। मरीजों की सहायता के लिए कर्मीवोट नाम के इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सना मीर ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। तो सना मीर एक क्रिकेट की जानी पहचानी नाम है महिला क्रिकेट की, और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। हाल ही में सना मीर ने अपने 15 वर्ष के लंबे कैरियर को समाप्त करते हुए अपनी संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, जिनमें कि कप्तान के रूप में 137 मैच खेले। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। अगला क्वेश्चन, किस सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाएं, यद्यपि वे उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है। इस समय पर यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गई सबसे बड़ी डिलीवरी कार्यक्रम भी है। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में जिलों की संख्या 33। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और लोकसभा सीटों की संख्या है 14। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पब्लिक गैदरिंग पर 30 जून तक रोक लगा दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने कोविड-19 परिस्थिति को लेकर राज्य की जो टीम 11 बनाई है उसके साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचित होती है, मनोनीत की जाती है, तो 404 हो गई। ऐसे विधान परिषद सीटों की संख्या है 99 प्लस 1 एक एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 जो कि देश में सर्वाधिक है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 जो कि देश में सर्वाधिक है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, इन सभी सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर रुपए कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान भी करेगी, तो एक बहुत अच्छी योजना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। मध्य प्रदेश में देश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। हाल ही में जो 2019 में टाइगर की रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देश में टाइगर हैं 526। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है 524 के साथ। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 करोड़ रुपए। कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था में सुस्त पड़ती जा रही है। हाल ही में पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा इंडिया की 6 डेट फंड स्कीम भी बंद कर दी गई, जिससे कि म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल आ गया। इस संकट को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास, और यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में #CA के साथ। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडिएवल हिस्ट्री से है और थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता था? इस क्वेश्चन को अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे ही देंगे, अगर नहीं पता है फिर भी मुझे लगता है आंसर दे देना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।